अब हम गीता के 16वें अध्याय के उस अंश में प्रवेश करते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण दैवी और आसुरी प्रवृत्ति के अंतिम परिणाम स्पष्ट करते हैं। इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि जो लोग अपने अहंकार, लोभ और क्रोध से संचालित होकर धर्म विरोधी जीवन जीते हैं, उनका अंत कैसा होता है। यह भाग केवल किसी प्राचीन दंड कथा नहीं है, बल्कि आज के समाज और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी सीधा संदेश है। जब हम अनुशासन, संयम और धर्म को छोड़कर केवल स्वार्थ, वासना और शक्ति की अंधी दौड़ में लग जाते हैं, तो उसका परिणाम केवल पतन होता है। इसी खंड में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों का अनादर करता है और केवल अपनी इच्छाओं को ही धर्म मानता है, वह जीवन की ऊंचाइयों से वंचित रह जाता है। ये श्लोक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सही दिशा हमें केवल शास्त्रों, गुरु और आंतरिक विवेक के आलोक से ही मिल सकती है। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभाना सुरिष्वेव योनिषु। भगवान कहते हैं, जो लोग घृणापूर्ण, निर्दयी और नीच कर्म करने वाले हैं, मैं उन्हें बार बार संसार में आसुरी योनि में जन्म देता हूँ। यहाँ भगवान कर्म फल के अटल नियम की ओर संकेत कर रहे हैं। जो आत्माएं निरंतर घृणा, हिंसा और अधर्म में लिप्त रहती है, उनका पुनर्जन्म उन्हीं परिस्थितियों में होता है जहाँ वे और अधिक अज्ञान में फंसे। इसे हम आज की भाषा में नकारात्मक कर्मों का चक्र कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति हमेशा क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ से ही निर्णय लेता है, तो उसके जीवन की दिशा भी उसी अंधकार की ओर जाती है। आपके विचार और कर्म ही आपका भविष्य बनाते हैं। यदि आप शांति, प्रेम और धर्म चुनते हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे अर्जुन, ये मूर्ख जीव बार बार आसुरी योनि में जन्म लेते हैं और मुझे नहीं प्राप्त करते। अंततः वे अधम गति को प्राप्त होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति का अर्थ है भगवान से विमुख जीवन। जब जीवन का लक्ष्य केवल भोग, स्वार्थ और शक्ति बन जाए, तब आत्मा बार बार उसी चक्र में फंसती है। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान किसी को दंड देते हैं, बल्कि यह आत्मा की ही चुनी हुई दिशा है। जैसे कोई छात्र पढ़ाई ना करके केवल खेल कूद में लगे, तो उसका भविष्य उसी के अनुसार बनेगा। यदि आप ऊंचा उठना चाहते हैं, तो भगवान और धर्म की ओर मुड़े, क्योंकि भोग और स्वार्थ का मार्ग केवल अधोगति लाता है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः, क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं, जो आत्मा का विनाश करते हैं। इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। यहाँ भगवान अत्यंत व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। काम यानी अत्यधिक इच्छा हमें कभी संतोष नहीं देती। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है और लोभ मनुष्य को दूसरों का शोषण करने पर मजबूर करता है।
ये तीनों मिलकर जीवन को नर्क बना देते हैं। आधुनिक संदर्भ में देखें तो किसी का जीवन चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, यदि ये तीन दोष उस पर हावी है तो वह भीतर से असंतुष्ट और दुखी रहेगा। अपने जीवन से काम, क्रोध और लोभ को हटाइए। यही असली स्वतंत्रता और सुख की कुंजी है। एतैर्विमुक्ताः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, जो मनुष्य इन तीन अंधकारमय द्वारों से मुक्त होकर धर्ममय जीवन जीता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जैसे रोगी दवा और अनुशासन से स्वस्थ हो सकता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर संयम, क्रोध पर धैर्य और लोभ पर संतोष धारण करता है, उसका जीवन निर्मल हो जाता है। यह मार्ग सीधे ईश्वर और मोक्ष की ओर ले जाता है। संयम और संतोष ही जीवन की सच्ची समृद्धि है। यही आत्मा को ऊंचाई देता है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो व्यक्ति शास्त्रों को त्याग कर केवल अपनी इच्छा से चलता है, वह ना तो सिद्धि पाता है, ना सुख और ना ही परम गति। यहाँ भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि जीवन केवल मुझे जैसा अच्छा लगे वैसा करना नहीं है। शास्त्र, गुरु और परंपरा हमें संतुलन और दिशा देते हैं। बिना इस मार्गदर्शन के मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम बनकर भटकता रहता है। अपनी इच्छाओं को शास्त्र और विवेक की कसौटी पर परखिए, तभी सच्चा सुख मिलेगा। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं यः अर्हसि। इसलिए यह जान लो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसका प्रमाण केवल शास्त्र है। शास्त्र के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। शास्त्र का अर्थ केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन का सत्य मार्गदर्शन है। जैसे किसी ड्राइवर को ट्रैफिक नियम पता होने चाहिए, वैसे ही आत्मा को जीवन नियमों का ज्ञान होना चाहिए। गीता कहती है, धर्म और शास्त्र से जुड़कर ही कर्म करो, तभी जीवन की दिशा सही होगी। हर निर्णय में शास्त्र और विवेक को मार्गदर्शक बनाओ, तभी जीवन सफल और अर्थपूर्ण होगा। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान ने हमें एक गहरा दर्पण दिखाया है। उन्होंने बताया कि आसुरी प्रवृत्तियों का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है, कभी सुख और शांति की ओर नहीं। जबकि जो व्यक्ति शास्त्र और धर्म का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में सदैव प्रकाश और उत्थान रहता है। आज की भाषा में कहे तो यदि हम केवल अपनी मनमानी करेंगे बिना किसी उच्च सिद्धांत या मूल्य के, तो जीवन अस्थिर और खाली हो जाएगा। परंतु यदि हम शास्त्र, गुरु और आत्मज्ञान से जुड़कर अपने कर्मों को संचालित करें, तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा, बल्कि भीतर से शांति और शक्ति से भरा रहेगा। तो आओ इन शिक्षाओं को केवल सुनकर ना छोड़ें, बल्कि अपने जीवन की धारा को धर्म, सत्य और विवेक से जोड़ें। यही गीता का संदेश है और यही सच्चा आध्यात्मिक उत्थान है।
जय श्री कृष्ण।